हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। अधिकांश तो मैमेलियाज में यह चार अलग अलग प्रकार की होती है जो कि बकल कैविटी में खुलती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स या तो म्यूकस कोशिकाओं या सीरोस कोशिकाओं युक्त होती है। म्यूकस कोशिकाओं ट्रांसलूसेंट ग्रेन्यूल्स युक्त होती है जो म्यूसिन का पूर्ववर्ती होता है। इसी प्रकार सीरोस कोशिकाओं में जाइमोजन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि टाइलिन के पूर्ववर्ती होते हैं। पहली सैलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। यह सैलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो दोनों कानों के नीचे की ओर स्थित होती है। इसका स्राव स्टेंसन्स डक्ट की सहायता से मुख में सेकंड अपर मोलर टीथ के पास खुलता है। जब मम्पस रोग हो जाता है तो पैरोटिड ग्लैंड्स फूल जाती है। पैरोटिड ग्लैंड्स में केवल सीरोस सेल्स पाई जाती है, अतः यह जाइमोजन का स्रवण करती है। सेकेंड सैलाइवरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। यह ग्रंथि जबड़ों के एंगल्स के अंदर की ओर स्थित होती है। ये जाइमोजन और म्यूकस दोनों प्रकार की कोशिकाएं युक्त होती है। इसी कारण इनसे म्यूकस और टाइलिन दोनों का श्रवण हो सकता है। इनका श्रवण वॉल्टन डक्ट की सहायता से फर्नुलस लिंगुए के निकट खुलता है। तीसरी सैलाइवरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। यह ग्रंथि म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी हुई पाई जाती है और जीभ के ठीक नीचे की ओर खुलती है। चौथी सैलाइवरी ग्लैंड है इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड। यह ग्रंथि ऑर्बिट के नीचे की ओर स्थित होती है और अनेक वाहिनियों द्वारा अपर मोलर टीथ के निकट की ओर खुलती है। यह सैलाइवरी ग्लैंड मनुष्य में नहीं पाई जाती है, अतः मनुष्य में केवल 3 प्रकार की सैलाइवरी ग्लैंड्स ही पाई जाती हैं। जब हम सैलाइवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह एक कंपाउंडेड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जिसमें एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। सेंट्रल कैविटी के चारों ओर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कि एसिनस कहा जाता है। प्रत्येक एसिनस कैपिलरी, लिम्फेटिक और नर्व एंडिंग से घिरी हुई रहती है। सैलाइवरी ग्लैंड रेसिमोस प्रकार की और एक्सोक्राइन इन नेचर होती है। जब हम सैलाइवरी जूस कंपोजिशन की बात करते हैं तो यह स्लाइटली एसिडिक जिसकी पीएच लगभग 6.8 होती है और इसका 99% पोर्शन वाटरी या जल होता है। शेष 1 से 1% भाग में सेल्यूलर कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम के कार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया हो सकता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में म्यूसिन जो कि लार की विस्कोसिटी और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है, एमाइलेज और लाइसोजाइम जो कि डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया में सहायक है, सूक्ष्म मात्रा में यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, एमिनो एसिड, सिट्रेट और कुछ विटामिन्स या वाइटामिन्स भी पाए जा सकते हैं। सैलाइवा में कभी भी ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है। जब हम लार या सैलाइवा के कार्य की बात करते हैं तो यह एक लुब्रिकेट है जो भोजन को मुंह में घुमाने में सहायक होता है। इसमें पाया जाने वाला एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज या सुक्रोज में परिवर्तित कर देता है। लार या सैलाइवा लेड, मर्क्यूरी और आयोडाइड के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को पचा देता है जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। सैलाइवरी पाचन की प्रक्रिया सैलाइवरी टाइलिन से प्रारंभ हो जाती है। यह एंजाइम 2 प्रकार के एंजाइम्स का मिक्सर होता है, अल्फा एमाइलेज और बीटा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज इसमें प्रमुख होता है। सैलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ करके सॉल्यूबल स्टार्च, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन और
अंत में माल्टोज में परिवर्तित करता है। एमाइलेज की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए क्लोराइड का होना आवश्यक होता है। सलाइवरी सिक्रेशन की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा के सलाइवरी सेंटर से होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के फाइबर्स उपस्थित होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के स्टिमुलेशन से सलाइवा के श्रवण की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पाचन में सहायक स्टोमक और पैंक्रियाज से संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।